हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं CHSL 2026 मेंस के सभी क्वेश्चन मैथ्स वाले। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल भी है और कोई कैलकुलेशन भी इसके अंदर नहीं है कि ABCD एक चतुर्भुज है। आंतरिक कोण ABC का मान दिया है, D का मान पूछा गया। चारों कोणों का जो योग होता है 360 होता है। तो हम बड़ आसानी से तीनों को जोड़ लेते हैं। इसका 8 इसको दे देंगे, 90 90 180 और 110 290 हो गया। 290 में क्या जोड़ें कि 360 बन जाए तो 70 जोड़ लेंगे। तो ये तो बहुत आसान था, कॉमन क्वेश्चन है, इजी तरीके से आप निकाल सकते थे। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पे प्रतिच्छेदित करते हैं और AO और BO का मान दिया है, AC और BD का, यानी विकर्ण ही दिया हुआ। और समानांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जितना विकर्ण की लंबाई दिया इसका डबल कर देंगे तो पूरा विकर्ण आ जाएगा। यानी कि 6 की वैल्यू 12 और 8 की वैल्यू 16 हो जाएगी, डबल कर सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। जो कोई भी अगर चतुर्भुज होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, अगर समानांतर चतुर्भुज है तो। और बाकी अगर एक नाम से बनाना चाहे तो बना भी सकते थे, कुछ ऐसा है नहीं। O पे काटता है, AO की वैल्यू 6, BO की वैल्यू 8 दिया। ये 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8, तो 8 8 16, 6 6 12 हो जाएगा। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन था। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, यानी कि सीढ़ी हमेशा ऐसे होगी, जहां तक उम्मीद यही है। सीढ़ी का निचला सिरा 5 मीटर की दूरी पे है, ये 5 मीटर पे है। और साइन थीटा का मान क्या होगा, सीढ़ी थीटा कोण बना रही है, सीढ़ी की लंबाई दिया है 13, 13 5 और देखिए 7 ट्रिपलेट बनता है 12। साइन थीटा का मान बोला गया, यानी कि 12/13, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, ठीक है। 12/13 ये वाला नहीं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन थीटा की वैल्यू दिया है 3/5, तो परपेंडिकुलर 3 है और ये 5 है, तो ये वाला 4 होगा। कॉस की वैल्यू पूछी गई, यानी कि बेस अपान में, यानी ये वाली वैल्यू 4/5। और टेन की वैल्यू पूछी गई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 16 और 15 31/20, ये सभी अभी तक जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है, यानी कि 2 2 3 3 सेकंड वाले भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5 दिया था। और देखिए अगर ये जो है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, ये किसको हम क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ही। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5 है, 3/5। नीचे में हमसे पूछा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ गलती से कॉस लिखा गया। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, तो आप नॉर्मली कई तरीके से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा से भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से ट्रायंगल भी बना सकते हैं कि एक 3 है, ये 5 है, तो ये वाला 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि टेन की वैल्यू 3/4 हो सकती है। यहाँ से कितनी हो सकती है, 3/4 हो सकती है। 3/4 ही होगा ना, एक बार देख लेते हैं। 3/5 दिया था ये वाली वैल्यू, तो 3 है, ये 5 है, तो ये वाला 4 होगा। तो टेन की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। तो 4 और 3 7 7, अब 7 के हिसाब से नहीं, थोड़ा सा गलत कर दिया ना हमने, इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, कि ये 3 था, ये 5 था। तो यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू 3/5 है और कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस साइन, यानी 3/5, तो 5 2/5 आने वाला है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 3/2 आने वाला है, यानी 1 + 3/2 हो जाएगा। तो ये 3/5 हो गया और नीचे में 5/2 हो गया। तो 6/25 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। थोड़ा सा हमने सीधा ट्रायंगल से गलत कर दिया था उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 2 और 3 4 और 7 बिंदुओं के समान ही एक सीधी रेखा पे स्थित है। समान सीधी रेखा पे स्थित का मतलब होता है कि एक ही स्लोप में हो, उसका भी स्लोप, यानी जो इनका स्लोप आएगा उसके साथ जो भी बिंदु इसमें आंसर होगा वो भी उसी बिंदु पे तब हो सकता है जब दोनों के स्लोप क्या होंगे, ढलान क्या हो, सेम हो। तो स्लोप की वैल्यू पहले निकालते हैं। स्लोप की वैल्यू कहां से निकलेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें तो स्लोप की वैल्यू जो होती है हमारे पास y2 माइनस y1, यानी कि 7 में से 3 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी स्लोप की वैल्यू 2 है। अब वही स्लोप हम किसी का भी निकाल सकते हैं, इनके साथ, इनके साथ, जिसका भी चेक करना, जो सेम आ जाएगा, अगर 2 ही आ जाएगा। तो जैसे इसके साथ पहले ऑप्शन के साथ निकाले, तो अगर हम इसी को मान लेते हैं, देखिए इसमें हमारे पास y2 कितना है, 11, और 11 के साथ 7 घटा लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 6 के साथ अगर हम इसमें से क्या करें, 4 घटा लें 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा। मतलब पहला वाला ही आंसर आपका सही है। चाहे तो इक्वेशन बना के सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इक्वेशन भी बना सकते हैं इस तरीके से, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इसमें बनाएंगे फिर रखना पड़ेगा, ऑप्शन सही रखना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। उससे बढ़िया स्लोप निकाल लेते हैं। जैसे पहले हमने इन दोनों का स्लोप निकाला, फिर किसी एक का इसके साथ निकाल के देख सकते हैं। इसके साथ ना मिले तो इसके साथ बना लीजिए, जिसका स्लोप सेम आ जाएगा। स्लोप सेम है मतलब एक ही लाइन पे स्थित होंगे। बाकी हम बात करते हैं, ये कोई क्वेश्चन था नहीं, नॉर्मल a + b a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² - b²। तो 5 √5 का स्क्वायर 5 और 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये भी इजी था। फिर हम बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन इजी था। ये √8 जो होता है ये 2√2 होता है, और इसके साथ √2 को और जोड़ देना था हमको, यानी कि 3√2 का सिर्फ स्क्वायर कर देना था आपको। 9 दूना 18 आपके पास क्या होगा, राइट आंसर आने वाला है। 12 संख्याओं का औसत 46 दिया है। 12 संख्याओं का जो औसत है 46 दिया है। 72 और 84 को हटा दिया जाए तो 3 संख्याएं नई जोड़ी जाए तो नया औसत 48, औसत बढ़ गया। इसका मतलब जो भी आया है वो 46 से ज्यादा लेकर आया है। कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 2 ज्यादा है। कितने लोग थे इसमें, देखिए 12 में से 2 गए तो 10 बचे, 3 आ गए 13, तो 13 दूना 26 ज्यादा लेके आए हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 72 ज्यादा लेके आए हैं। इसके अलावा ये पहले से कितना थे ध्यान समझिएगा यहाँ पे,
72 ये 84 है, इन सभी को जोड़ के अगर देख लें 72 और 84 यही टोटल वेट लेके वो आए हैं, जिसके वजह से औसत बढ़ा था। इन्हीं का औसत पूछा गया ना, यही पूछा गया ना, जोड़ी के 3 संख्याओं का औसत, तो 3 से सिर्फ डिवाइड कर लीजिए, तो 4 2 6 2 8 7 दूना 14 21 और 22, यानी कि हमारे पास 228 में 3 से भाग देना, 7 और 6 कितना हो जाएगा 76। आपका क्या होगा राइट आंसर होने वाला। तो ये भी इजी था। 15 संख्याओं का औसत 38 दिया है, 15 की वैल्यू हमारे पास 38 है। 7 संख्याओं का औसत 41 दिया है, अंतिम 7 के वैल्यू 35 दिया हुआ, एक संख्या बच गई, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं x है। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पे चाहे अगर यूनिट डिजिट सबका अलग है तो हम यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं जीएसएम रूल भी लगा सकते हैं। 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 पचे 35 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, x की वैल्यू ये घटेंगे 7 5 12, 10 में से 2 जाएगा, लास्ट में 8 आएगा, 8 वाला एक ही ऑप्शन है। बाकी आप चाहें तो जीएसएम रूल अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के ऊपर में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया, 15,972 रुपए है 2 वर्षों में, और 3 वर्षों में हमारे पास 17,888.64 है। तो प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या होगा, या तो इनको काट के थोड़ा छोटा बनाइए, ऑप्शन से चेक कर भी सकते हैं कि जैसे ये वाला 10 से 11 हो रहा है, यानी कि 10-11 का अनुपात बनना चाहिए, ये 25 और 28 का बनना चाहिए, और इसको 50 और 57, मतलब जो भी बनाना बना के भी चेक कर सकते हैं किस वाले में बन सकता है। लेकिन उससे बेहतर क्या होगा अप्रोक्सीमेशन देखिए ये बढ़ा कितना है कि लगभग कितना बढ़ा, लगभग कितना बढ़ा, तो अगर हम देखें कि 17,000 हमारे पास 88, हम पॉइंट इतना ध्यान नहीं देना आपको, एग्जाम में तो आपको आंसर से मतलब होता है ना, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 1, यानी 1916 बढ़ा है। अगर मैं इसका 10% निकालूं, 10%, तो ये 1500 कितना है 97 है। अगर 10% निकालूं तो हमारे पास 1597 बढ़ा, लेकिन 1900 है, यानी इससे ज्यादा बढ़ा था, 10 तो आंसर होगा ही नहीं। अब बचता है क्या 12 होगा, तो 12 चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, इसका 15% निकालते हैं, इसका 15% निकालेंगे, इसका आधा और बढ़ जाएगा, लगभग 750 के आसपास और मान लेते हैं। ये देखते ही देखिए 2200 से ऊपर हो जाएगा, 2200 से ऊपर हो जाएगा, और ये बढ़ा 1900, यानी जरूर 12 वाला आपका राइट आंसर है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत है नहीं, कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि काटने में जाएंगे तो हो सकता है टाइम बर्बाद कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन, और बी 24 दिनों में, दोनों का एलसीएम 70। मतलब ये इजी क्वेश्चन है, ये 4 बार में, ये 3 बार में। क्या पूछा गया 6 दिनों तक काम करते हैं, 6 दिनों में यानी 7, 6 दिनों में करेंगे तो 42 काम कर लेंगे। कितना काम बचा है 30 काम बचा हुआ है। ए कार्य छोड़ देता है, बी करता है, बी की क्षमता 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, 10 दिनों में कार्य हो जाएगा। शेष कार्य ही पूछा गया, 10 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो ये इजी था। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल दिया है, एक का दूसरे का निकालना है। पहले तो 18 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी आप चाहें तो नॉर्मली लगा सकते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 300 मीटर है, 300 में अगर 6 से भाग दे देंगे यानी 50 मीटर प्रति सेकंड है। ये इसको बदल लीजिए, 18 की वैल्यू 54 दिया 3 गुना में, तो 5 की वैल्यू 15 हो जाएगी। इस 50 में एक 15 है तो एक कितना होगा 35 होगा। इसी को किलोमीटर बदलना है, 5 से ये 7 गुना पे है तो 18 का भी 7 गुना हो जाएगा, 18 7 126। ये भी इजी था। अंकित मूल्य 2400 है, एक दुकानदार 25% की छूट 1/4, 4 वाले सामान को 3 में बेचता है। 10 का मतलब हो गया 10 वाले सामान को हमारे पास 9 में बेचता है, 40 का सामान होगा तो 27 में बेचा जाएगा। इसकी वैल्यू 2400 दिया हुआ है। इससे ये 60 गुना पे, तो इसमें भी 60 का गुना कर लेना, 0 लास्ट में आएगा, 7 6 42, 2 भी लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। बाकी आप पूरा भी गुणा कर सकते थे, कॉमन क्वेश्चन था ये। बाकी 9 से कटने वाला आंसर भी ढूंढ सकते थे। हाँ ये क्वेश्चन देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन, अगर आपको अगर इसका बेसिक जानते हैं तो देखिए तो भी कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। क्या पूछा गया, एक मंगल दल भूमिगत जल को पता लगाने के लिए 4 स्वतंत्र सेंसर तैनात हैं। 4 है हमारे पास, प्रत्येक सेंसर इतनी प्रायिकता के साथ सही ढंग से पानी का पता लगाते हैं, यानी कि 75% प्रोबेबिलिटी उनकी। मिशन सफल माना जाता है अगर इतना करते हैं तो। यदि कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगाते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है कि मिशन सफल है। अगर 3 ही करते हैं तो क्या प्रायिकता होगी, तो देखिए इसमें अगर 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर हमको आंसर चाहिए तो हम चाहे तो 1 माइनस में एक बार P0 निकाल लें कि मान लीजिए कोई सेंसर काम नहीं करते, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, प्लस P हम क्या कर लें 1 कर लें, और प्लस में हम क्या कर सकते हैं P2 कर सकते हैं। ये एक आंसर हो सकता है कि 1 में घटा लें, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सीधा P3 निकाल दें और प्लस P4 निकाल दें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि तीनों काम करें और चारों करें, तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है, या तो इससे आंसर निकाले या तो इससे। कैलकुलेशन दोनों जगह करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से इसमें कैलकुलेशन कम है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी होती है, अगर आपने पढ़ा होगा तभी इसको समझ पाएंगे। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, 4 में से 3 ही काम करें, यानी 4C3 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और 0.7 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 3 लोग हैं, और साथ में जो 9 प्रोबेबिलिटी यानी 9 काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है कितना 0.25 है, ये इसका हो जाएगा। इसमें चारों अगर लेते हैं तो 4 लेते हैं, और 0.75 के पावर में 4, ये तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव है। तो थोड़ा इजी बनाना चाहें तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 0.75 के पावर 3 इंटू में 0.25 प्लस में 0.7 के 5 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत करेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्यूब तो करना ही पड़ेगा, ये टाइम टेकन है। 4 का गुणा 25 में करेंगे, 1 प्लस 1.75 हो जाएगा।
अब ये 0.75 का क्यूब निकालना आपके लिए टास्क है, 1.75। और ये भी हमको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिख रहा है, ये भी आएगा तो क्या आएगा, लगभग ही मान आने वाला है। इसकी प्रायिकता क्या होगी, मिसाल लगभग ही आंसर निकल सकता है इसमें, यानी एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ पे भी नहीं दिया गया है, तो मैंने क्वेश्चन डाउटफुल भी है। बाकी लगाने का तरीका यही होने वाला है, इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी आप चेक करिएगा क्या दिया था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बिंदु P से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका केंद्र P है, P से तो मान लीजिए नहीं, P बिंदु बाहर है, ठीक है, P बिंदु बाहर है, P से केंद्र की जो दूरी है वो 37 है और जिसकी त्रिज्या 12 है, यानी 12 यहाँ तक होगा और बचा हुआ कितना होगा, 25 होगा। फिर क्या पूछा, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा कहीं भी खींच लीजिए, जहां इच्छा करे यहाँ बना लीजिए, तो ये जहां टच करेगा ये भी 12 होगा, ये 90 डिग्री बनाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये टेंजेंट जो होता है सर्कल से रेडियस मिलाते हैं 90 बनाएगा, ये एक ट्रिपलेट बन गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 12 है, ये 37 है, तो ये वाला 35 होगा, बेसिक ट्रिपलेट है, 12 35 37, तो 35 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है। एक भविष्यवाणी उपग्रह नेटवर्क के दो क्लस्टर हैं, क्लस्टर ए में 20 उपग्रह है, क्लस्टर ए में 20 उपग्रह है और जिनका औसत सिग्नल 80 है, इनका औसत सिग्नल 80 है। दूसरा हमारे पास बी है जिसमें 30 उपग्रह है, जिनका औसत कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। अच्छा, इनको चाहे तो जीएसएम लगाना तो इनको काट लीजिए, ऐसे कर लीजिए कि हाँ चलिए ऐसे ही लिख ले, 2 3 तो वैसे कट जाएंगे 5 यूनिट की वैल्यू। लेकिन कुछ क्वेश्चन को चेंज दिया ना यहाँ पे, किसी कारणवश क्लस्टर ए का सिग्नल 10% बढ़ जाते हैं, 10% इसका बढ़ गया, यानी 10% बढ़ गया तो हम इसको अलग से लिखते हैं, 2 और 3 का अनुपात, एक बार और 10% इसका कितना, 88 हो जाएगा, 80 का 10% 8, और इसकी वैल्यू क्या है, 5% घट जाते हैं, यानी ये 95 हो जाएगा। अब इनका लगाना आपको जीएसएम लगाना, छोटी वाली वैल्यू को हम आंसर मान लेते हैं, प्लस देखते हैं कितना ज्यादा है, तो 7 × 3 21 बटे में 5, यही आपका आंसर है। 5 चौक के 20, 5 दूना 10, यानी 88 4 92.2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये भी ईजी था, कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। 3 साझेदार ABC व्यवसाय शुरू करते हैं, पार्टनरशिप हमेशा इजी क्वेश्चन आता है, बेसिक रेशियो बनाना होता है इनके प्राइस का और इनके टाइम के साथ। ए ने 80,000 रुपए निवेश किया, इसका 80 मान के चलिए निवेश किया, 3 ए पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष के लिए मतलब 12 से गुणा कर लीजिए। बी 60,000 निवेश करता है, इसको 60 मान के करते हैं, लेकिन 4 महीने बाद आया, मतलब इस 8 महीने के लिए पैसा लगाया। सी पूरे वर्ष के लिए 40,000 लगाया, 40 गुणे में 12, वो अनुपात इतना है 12, 12 25 60, 12 से 12 कट गया, 8 से भी कट जाएगा 8, 8 5 40, 8 से 10 बार में, 5 से भी कट गया 1, 1 और 2, 2 3 4, 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 108, ये इससे 27 गुना पे है, तो ये भी 27, ये भी 27 और ये 27 दूना 54, किसका पूछा गया था, बी का बोला गया। 27 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे ऊपर यही एक ही आंसर है, बाकी 0 0 तो लगा ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है। अर्धगोला में ध्यान रखेंगे फार्मूला 2/3 होता है, पाई से कोई मतलब बनता नहीं। 15 दिया, 15 गुणे 15 गुणे में 15। अच्छा, नीचे में हमारे पास 5 सेंटीमीटर पूरा गोला है ना, पूरा गोला है, अर्धगोला नहीं दिया था, हाँ 5 गुणे 5 गुणे में 5। तो वैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 3 से कटी जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये सभी कट गए, और ऊपर में हमारे पास 27 और नीचे में हमारे पास 2 से 2 बार, यानी 2 बार में कट जाएगा, लगभग 13.5 आ गया, यानी संपूर्ण गोला हमारे पास 13 ही बनेंगे, पूर्ण गोला। बाकी 0.5 एक और गोला है आधा, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है हमारे पास, ठीक है, 7 लीटर दूध है, जिसमें से 12 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी भर दिया है। इस प्रक्रिया को 2 बार और 3 बार किया गया है। बेसिक क्वेश्चन है, इनका अनुपात निकालते हैं, कितना है ये 1/5 हिस्सा, यानी 5 में से 1 निकलेगा तो 4 दूध बचेगा। एक बार और किया गया 5 से 4, 5 से 4, यानी कि अगर 125 दूध रहा होगा तो अभी 64 बचा होगा। तो 64 में 125 का कितना है टोटल, हमारे पास एक्चुअल में तो 60 ही थे, इसी को सॉल्व कर लेना है। 8 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं, लास्ट के 3 जगह सारे ऑप्शन कट जाएंगे, फिर अप्रोक्सीमेशन ही लगा लेते हैं। तो इसको काट सकते हैं ना, 4 से ये 15 बार में, 5 से 5 से 12 बार में, 5 से 25 बार में, कोई फायदा इससे होगा, हो सकता है। 12 चौक 48, 12 छंग 72 और 4 76, और नीचे 25 से भाग देना, 25 3 वाले से शुरू होगा आंसर, यही वाला होगा, ठीक है। इतना ही करना है, ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 30% छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 12 नंबर से फेल हो जाता है, दूसरा छात्र 44 प्राप्त करता है, इतने अंक अधिक पाता है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज एंड ऐड द मार्क्स, सब्ट्रैक्ट करिए इनका 14%, मार्क्स ऐड करिए, कितना आ जाएगा 28, तो ये इसका 2 गुना, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा 200। ये भी कॉमन क्वेश्चन था, इजी वाले। नेक्स्ट और देखते हैं। साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 12,000 से 14,400 हो जाती है मूलधन, 4 वर्षों में कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 2400 बढ़ गया 4 वर्षों में। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, तो आप बोलेंगे 4 छंग 24 600। ये 5 साल में कितना बढ़ा होगा, 5 साल में तो 5 छक 30, 3,000 बढ़ा होगा। तो ये 5 सालों में 12,000 हो गया, इससे पहले कितना रहा होगा, 9,000 रहा होगा, ठीक है। तो ये भी कॉमन था। आर त्रिज्या वाले 3 समान ठोस गोले को पिघलाया जाए। देखिए 3 समान गोले हैं, मतलब आर त्रिज्या, यानी हम इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 3 गोले हैं, 3 से गुणा कर लीजिए। फिर इसी एक बड़ा गोला बनाया जाता है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। पाई पाई दोनों जगह सेम है, 4/3 4/3 दोनों जगह सेम है। और क्या हो सकता है, बस हो गया।
3r³ बराबर में कैपिटल R क्यूब। तो अगर r का मान निकालना होगा तो ये वाला इधर क्यूब रूट में आएगा, तो देखिए ये वाला तो क्यूब रूट 3 होगा, और ये r 3 बार तो r बाहर हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। r की वैल्यू r क्यूब रूट में हमारे पास 3 होगा, तो पहला वाला आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है कि रूट n से प्रदर्शित किया जाता है n का मान क्या होगा। ये बेसिक अगर स्क्वायर कर लेना, 45 का स्क्वायर कितना, 20 25 28 आपको पता होना चाहिए, 784 53 26 नहीं 3 28 28 और 9 हो जाएगा, 9 4 13 13 5 18, लास्ट में 8, सभी ऑप्शन में कोई फायदा नहीं, तो 8 8 2 10 1 11, लास्ट में 18 आना चाहिए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन स्क्वायर अगर आपको पता है, स्क्वायर भी बहुत इजी नंबर दिए गए थे। एक आंकड़ा समुच्चय का मानक विचलन 6 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए, अगर मानक विचलन 2 है और सभी में अगर 2 से गुणा किया जाएगा ना, तो मानक विचलन भी 2 गुना हो जाएगा। अच्छा, फिर बोला कि और फिर उसमें 5 की वृद्धि की जाए, जोड़ने से मानक विचलन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बेसिक जानकारी आपके पास है तो आंसर सिर्फ 12 ही रहेगा, ठीक है, चेंज ऐसा नहीं कि 17 कर दीजिएगा, ठीक है, 12 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ABC में क्वेश्चन ने बोला कि BC पे D है, BC पे हमारे पास D दिया हुआ है, और D से होकर AB के समानांतर खींची जाती है। इसके समानांतर मतलब यहां से यहां कहां पे मिलाई गई है, E पे मिलाया गया है, और CD की वैल्यू 6 है, और साथ में BD की वैल्यू 3 है। अनुपात बना सकते हैं 1 और 2 का अनुपात। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 54 दिया हुआ है, पूछा क्या गया इसका, या फिर टोटल पूछा गया। अगर ये समानांतर होते, ध्यान से, अगर ये दो समानांतर है, ये 2:1 का अनुपात है, तो जो छोटा वाला त्रिभुज है और एक बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटे वाले की साइज 2 है, बड़े वाले की साइज 3 है। कैसे पता चला 3, क्योंकि बड़ा वाला यहां से यहां तक 3 हो जाएगा। ये साइड का अनुपात है। अगर एरिया का अनुपात है, इन्हीं का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 और 9 का। 4 की वैल्यू 54 दिया है, 9 की वैल्यू निकाल लीजिए। पहला चीज कि 9 से कटने वाला आंसर होगा, तो 9 से कटने वाला तो ये भी है, ये छेद और सारे ही हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं। तो ऐसे करते हैं कि लगभग कितना हो जाएगा, ये हम कर लेते हैं इसको, 54 गुणे में 9 बटे में 4 है, तो 2 से 2 बार, 2 से 27 है, सब में 9 तो था ही हमारे पास, तो ये 4.5 हो गया, 4.5 को 27 108 पॉइंट वाला ही तो आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं इसके अंदर में, तो यही वाला हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं दूसरा, एक 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 और 15 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 जीवाएं बनाई गई। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हमेशा ईजी आता है। 2 जीवाएं हैं, एक इधर बना लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, दूरी दिया गया था, एक दिया था 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, और एक थोड़ा जोड़ लेंगे तो यहाँ तक ये कितना है, 15 है, ये वाला 15 दिया हुआ। रेडियस आपको पहले से दिया गया था 17, अगर ये 17 है, 8 है, तो ये वाला 15 हो जाएगा। ऐसे ये 15 है, 17 है, तो अगर इसको मिलाएंगे तो ये वाला 8 हो जाएगा। ये 15 तो ये भी 15, ये 8 तो ये भी 8, क्योंकि ये हमेशा इसको बाइसेक्ट करता है। तो एक जीवा 30 हो गई, एक जीवा हमारे पास 16 हो गई, इनका अंतर पूछा गया तो आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये भी कॉमन हो गया। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे, चक्री चतुर्भुज ABCD में ए और सी का मान दिया, जो अपोजिट कोड होता है ना, जैसे ए और सी का और बी और डी का, इनका सम 180 80 होता है, 180 और 180। अब इनको जोड़ देना, 3 और 5 8x, माइनस में हमारे पास 10 इसमें घट जाएगा, तो 20 बराबर में 180 हो जाएगा। यानी 8x की वैल्यू अगर 200 है तो x की वैल्यू 25 हो जाएगा। ये भी कॉमन था। ये बेसिक रिकरिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। x की वैल्यू दिया 0.123 के ऊपर बार है, तो ये 123 बटे में 999, 3 बार है तो 3 बार 9 आ जाएगा, 3 से कट भी जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 से 333 हो जाएगा। फिर बोला 99x कह जाइए, तो मतलब इसी में 99 का गुणा कर देना है, ठीक है, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये जो होता है ना, ये 37 गुणे में हमारे पास 9 का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये जो भी चीज 3 बार आती है, जैसे 3 बार अगर मान लीजिए कहीं 1 1 लिखा, इसका मतलब ये 37 से हमारे पास 37 गुणे में 3 होगा। अगर कहीं मान लीजिए 2 2 2 2 लिखा हुआ, तो यानी ये 37 गुणे में 2 2 2 6 होगा। अगर कहीं 5 5 5 लिखा अगर, तो इसको बोलेंगे 37 गुणे में ये 15 होगा। कहीं 9 9 9 लिखा है, इसका मतलब ये 37 गुणे में 27 होगा। 9 9 इनको जोड़ लेते हैं, ऐसे ये क्या है, 37 गुणे में 9 है, तो ये 9 से कट जाएगा, ये 11 बार में, नीचे में 37 आने वाला है। 11 से गुणा करना बहुत आसान है, दोनों तरफ 0 लगा लीजिए, एक 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और हमारे पास ये 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, और 4 4 से 51, 4 से 51 वाला कौन सा, यही वाला है। वैसे तो छोटा ही कैलकुलेशन है, बाकी इसको जोड़ना है। देखिए ऐसे जोड़ने वाले क्वेश्चन में कोई वैल्यू होती नहीं, कॉमन क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे इसको, सबके बेस को सेम कर ले, जैसे यहाँ 16 दिया है ना, तो इसको 16 बना लेंगे, तो ये 12 बटे में 16, इसको 16 बनाएंगे तो ये 10 बटा में 16 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 2 और 2 कितना 4, ये हो गया। इनको जोड़ लीजिए, 10 और 12 22, 22 में से 11 गया तो 11 बटा में 16। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन थे। ये 30 क्वेश्चन थे, कॉमन क्वेश्चन थे। आप इनको एग्जाम में बड़े आसानी से 15 मिनट के अंदर बना सकते थे। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 15 मिनट सफिशियंट टाइम है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको पूरे CHSL का और CGL 2025 के सोल्यूशन चाहिए शॉर्टकट टेक्निक से, तो मैथ्स बाय DB सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, और वहां पे आपको मिल जाएगा
मैं बात करूं तो एक बेसिक सा, जैसे जो भी बोल सकते हैं, एक संपूर्ण बैच के नाम से, जहां पे आपको एक हाई लेवल टेक्निक के साथ क्वेश्चन और सोल्यूशन मिलता है। बाकी अगर आपको ये बुक चाहिए, जो एक बुक है हमारे पास मैथ्स का रहस्य के नाम से, ये बुक का फोटो आप देख सकते हैं और इसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिख जाएगा। इसके अंदर में चैप्टर वाइज आपको ट्रिक्स दिए होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो लगभग 70% क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना।